वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमीता और आज हम बनाने वाले हैं एक ट्रेडिशनल रेसिपी। तो यहाँ पर हम गेहूं के आटे और चने की दाल से एक पारंपरिक रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है फरा। तो फरा या बकोसले या पनगुजिया भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इस रेसिपी को जाना जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको ये फरा बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनमें ऑयल 1 चम्मच ऑयल से पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर ये रेसिपी 2 तरीके से बनाना बताऊँगी। एक चम्मच ऑयल से पूरी रेसिपी बन जाएगी और एक को डीप फ्राई करके बताऊंगी। तो आपको जो भी पसंद आए आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। बिना ऑयल के भी बना सकते हैं और ऑयल में इसको डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार होती है और आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और अब इसमें मैंने 1 कप आटा ले लिया है। गेहूं का आटा है रेगुलर वाला, तो बस यही लेना है। और यहाँ पर आधा कप आटा और ले लिया है, तो 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है यहाँ पर मैंने। और इसमें 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से ये बहुत ही क्रंची बनेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। और 1/3 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी कोई सी भी ले सकते हैं आप, मोटी पतली। मोटी सूजी लेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। और यहाँ पर मैंने मोहन के लिए 2 टेबल स्पून घी लिया है। शुद्ध घी का मोहन डालने से बहुत ही खस्ता बनेंगे, तो इसलिए आप शुद्ध घी ले लें। तेल भी ले सकते हैं मगर शुद्ध घी से ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर शुद्ध घी का मोहन लगाया है। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से पूरे आटे में मिक्स कर देना है घी को। तो मैंने इसको मसल कर मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं ये आटा लगाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मसल कर अच्छे से डो लगाना है। तो इस तरह से इसे मैंने यहाँ पर ये डो लगा रही हूँ। तो आटे को अच्छे से मसलते जाना है। जितने ज़्यादा आटा मसलेंगे फरा उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3-4 मिनट अच्छे से आटे को मसल कर और डो लगा कर रख देना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से मसल कर इसे लगा ले रही हूँ आटे को। आटे को बहुत टाइट भी नहीं लगाना है और बहुत लूज भी नहीं, एक मीडियम डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ये आटा मसल कर लगा कर रख दिया है ढककर। इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। चलिए अब देख लेते हैं दाल को। तो ये दाल को मैंने रात में भिगा कर रख दी थी ओवरनाइट के लिए। देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, हाथ लगाने से टूट रही है। तो यहाँ पर मैंने दाल 4 हरी मिर्च लिए हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1.5 इंच अदरक लिया है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर और एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर दाल को मैंने एकदम सूखा लेना है जिससे कि इसका पेस्ट गीला ना हो। यहाँ पर मिर्च डाल दी है, लहसुन अदरक ये सबको दाल के साथ ही पीस लेना है। 5 कली लहसुन की ली हैं बड़ी बड़ी, छोटी हो तो आप ज़्यादा डाल दें। और 1.5 इंच अदरक को टुकड़ों में करके डाल दिया है। अब इससे मैं एक पेस्ट बना लूँगी, मगर ये पानी का उपयोग नहीं करना। यदि नहीं पिसे तो 1-2 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। और अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ काट कर रख ली हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च काटी है, एक गाजर ली है, प्याज ली है। तो अब हम ये जो हमने चने की दाल का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर ये गाजर जो मैंने ग्रेट करके रखी थी इस तरह से वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गाजर डाल दी है। अब मैं यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दूँगी। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो या जो आपके पास सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लेकर चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। आधी कटोरी यहाँ पर मैंने धनिया डाल दी है बारीक चॉप करके। जो सब्जी आपको पसंद हो या जो आपके पास हो वो आप डाल दें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हींग डाली है, होममेड मसाला डाला है मैंने यहाँ पर सब्जी का, और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। तो अब इन सब मसालों को स्वाद अनुसार नमक डाला है। इन सब मसालों को हम और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ये हेल्दी हैं, जो भी सब्जियाँ ली हैं वो सब हेल्दी सब्जियाँ हैं और चने की दाल है। तो इस तरह से हम एक मिक्सचर बनाकर तैयार करके और ढक कर रख देंगे। अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया है तो आटा अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसको फिर से मसल लेंगे 2-3 मिनट के लिए और इसके पेड़े काट लेंगे। तो इस तरह से इसे जितना ज़्यादा मसलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे फरे बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से गूँथ लिया है और अब मैं इसको 2 भागों में बांट लूँगी और इससे पेड़े काट कर रख लूँगी। ये आटे को लगाने में मुझे 1/3 कप पानी लगा है और ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी और इससे पेड़े लगा लूँगी। तो इस तरह से इसे मसल के थोड़ा सा घी लगाकर हाथों में और इस तरह से छोटे बड़े जिस तरह से आप ये बनाना है भरे उस तरह से आप इसकी लोइयाँ तोड़कर रख लें। तो मैंने यहाँ पर मीडियम आकार की लोई तोड़कर रख ली हैं और अब इन्हें गोल गोल करके और ढक कर रख दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने चकला बेलन ले लिए हैं और अब इनको पूड़ी की तरह बेलना है। तो इस तरह से बेलते हुए 8-10 पूड़ी बनाकर तैयार कर लें और फिर सबको एक साथ रख कर और परे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक मीडियम आकार की पूड़ी बेल ली है और इसकी थिकनेस भी मीडियम ही रखी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। यदि बहुत पतली बेलेंगे तो ये फट जाएगी और इसकी स्टफिंग निकल कर बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो मैंने एक तरफ पानी चढ़ा दिया है क्योंकि हमें इन्हें बॉईल करना है। तो जब तक पानी बॉईल होगा तब तक मैं इनको भरकर तैयार कर लूँगी। तो ये जितनी बड़ी पूड़ी है उसके हिसाब से हम इनको मसाले को रखते जाएंगे और बिल्कुल गुजिया की तरह इनको बनाते जाएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से प्रेस करके इस तरह से तैयार कर लेंगे, जिससे कि यदि हम इन्हें अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो मसाला बाहर निकल जाएगा और सब पानी में फैल जाएगा। तो इस तरह से एक साइड में रखते हुए और इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से चिपका लेना है। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं 10-12 फरे और अब पानी भी यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। ये देखिए इस तरह से जब पानी बॉईल होने लगेगा तब हमको ये फरे डालना है इसमें, और फरे उतने ही डालें कि एक के ऊपर एक ना आए, एक एक करके
डाल दें, चाहे आप 2 बैच में ही इनको बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 फरे डाल दिए हैं इसमें, और पानी भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखें जिससे कि वो अच्छी तरह से बॉईल हो सकें। तो अब मैंने इनको अभी 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रख दिया है, और 5 मिनट के बाद मैं इनको मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको चेक कर लेती हूँ, और इनको पलटना भी है, तो आराम से इनको इस तरह से सारे फरों को एक बार पलटा देंगे, तो ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और इनको हमको 20 से 25 मिनट तक के लिए कुक करना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाएं। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, और मैंने इनको एक बार इस तरह से ढक्कन हटाकर और पलट देना है। तो मैंने यहाँ पर इनको पलट दिया था, और अब मैं चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं या नहीं। तो देखिए, इनको आराम से पलटना है जिससे कि चम्मच इनको लगे नहीं। तो 25 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इनको एक छन्नी में निकाल लूँगी। छन्नी में इसलिए निकालेंगी कि इनमें जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तो निकाल के इस तरह से ठंडे होने रख दूँगी, और जब तक ये जो पानी है वो भी सूख जाएगा। तो इस तरह से आराम से एक एक करके और सब निकाल लेना है। तो इनको इस तरह से सबको निकाल कर और एक छन्नी में रख लेंगे, और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये कुक हो चुके हैं तो निकाल लिया है। जब कुक हो जाएंगे तो कैसे पता करेंगे, तो इन पर एक शाइनिंग आ जाती है अच्छी तरह से। जब ये कुक हो जाते हैं तो ये शाइनदार हो जाते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे तो आप इन्हें 20 से 25 मिनट में निकाल लें। अब मैं यहाँ पर दूसरे बैच के फरे भी रख दिए हैं, तो वो भी बॉईल हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये देखिए, इनको एक एक करके फिर से पानी में डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, और मैंने यहाँ पर ये दूसरे बैच के फरे भी डाल दिए हैं। ये देखिए, एक एक करके इस तरह से। जब भी फरे या कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखें, जिससे कि अच्छी तरह से उबल जाए वो। तो ये भी हम पूरा बैच मैंने इसमें डाल दिया है। 10 से 12 फरे हैं, इस तरह से डालकर, और इनको 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रख दूँगी, और 5 मिनट के बाद मैं इनको एक बार पलटा दूँगी। तो यहाँ पर ये सब फरे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। मैंने निकाल कर इन्हें फ़ैन के नीचे रख दिया था। अब इन्हें आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। आप चाहें तो 2 पीस कर लें, आप चाहें तो 4 पीस कर लें, जैसे भी आपको करना है। आप चाहें तो और भी छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फरे से 3 पीस बनाए हैं। मेरे फरे भी थोड़े बड़े ही बनाए थे। ये देखिए, इस तरह से। और आप चाहें तो इनको इसी तरह से पीस करके भी चटनी के साथ खा सकते हैं बिना ऑयल के। और आप चाहें तो इनको एक तड़का लगाकर और फिर खा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक बिना तड़का लगाए हुए भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, तड़का से तो फिर और स्वाद बढ़ जाता है, और एक डीप फ्राई करके। तो यहाँ पर मैं सारे फरों को इस तरह से काट लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक चटनी भी आज मैंने ट्रेडिशनल ही बनाई है। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं कच्चे, उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। धनिया लिया है, हरी मिर्च ली हैं स्वाद अनुसार, 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं, आधी चम्मच जीरा लिया है, और स्वाद अनुसार नमक। तो ये सब डालकर और इसमें बिना पानी के ही ऐसे ही इसको ग्राइंड कर लेना है।
तो ये एक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए चटनी भी बन गई है, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है ये। तो इस तरह से आप भी बनाएं। और अब मैं यहाँ पर इनमें तड़का लगा देती हूँ, तो ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस ऑन करके, और इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम होते ही मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, या जब आपको भूख लगे छोटी मोटी तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, मैंने 1 टीस्पून इसमें राई डाल दी है, 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। तो ये अच्छी तरह से क्रैकल्स हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं इसमें कड़ी लीव्स डाल दूँगी। तो मैंने 10-15 कड़ी लीव्स को तोड़कर डाल दिया है इसमें। गैस को लो कर दिया है जिससे कि उछले नहीं, इस तरह से। और इनको 5-7 सेकंड के लिए इस तरह से करी लीव्स को भी अच्छे से भुन जाने दूंगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है कलर के लिए, हींग डाल दी है, आधी चम्मच मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनमें, इस तरह से। और ये तड़का बनकर भी तैयार होने वाला है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तिल्ली डाल दी है, ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर भूनकर, और अब मैं इसमें ये जो फरे काट कर रखे थे वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे फरे जितने भी काटे थे वो सब डाल दूँगी। और अब इनको अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ मिक्स कर दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं फरे को ये मसाले के साथ अच्छी तरह से धीरे से हल्के हाथ से मिलाते हुए सब मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। तो इनको 5 मिनट के लिए इसी तरह से सेक लेंगे तो ये थोड़े करारे हो जाएंगे। इस तरह से इनको हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बनकर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलर भी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरह से बता दिए, एक आप बिना ही तड़का लगा कर भी चटनी के साथ खा सकते हैं, दूसरे इनको एक तड़का लगा के इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए और बहुत ही हेल्दी डिश है। तो यहाँ पर हमारे फरे बनकर तैयार हैं। अब मैं तीसरी तरह से आपको डीप फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। आपको तीनों में से जो चीज़ भी पसंद आए, जिस तरह से बनाकर खाना, तो उस तरह से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। और आप इनको बनाकर 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। एक एयरटाइट डब्बे में रखकर, फ्रिज में रखकर, और जब आपको खाना है तो आप निकाल के इन्हें तड़का भी लगा सकते हैं या फिर डीप फ्राई करके, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप खा सकते हैं। तो ये डिश
2-3 दिन आराम से चल जाती है। तो मैंने अब गैस को कर दिया है लो और इनको मध्य आंच में सेकने देना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो जाए। उलटते पलटते हुए इन्हें इस तरह से तल लेना है। ये पहले से ही अच्छी तरह सेके हुए हैं और ऑयल में डीप फ्राई और हो गए हैं, तो इनका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे स्वादिष्ट भरे बनकर तैयार हैं। और बस ये यहाँ पर तल लिए हैं हमने और इनको निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। इस तरह से को बहुत ज़्यादा भी नहीं तलना है, लाल नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको फरों को 3 तरह से खाने की बता दिया है कि आप ऐसे ही बॉयल किए हुए भी काट कर खा सकते हैं चटनी से। आप चाहें तो इनको तड़का लगा कर भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इनको डीप फ्राई करके, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे ये रेसिपी को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में रख लिए हैं। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये फरे की रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।